लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेजी से बढ़ रहा है और लगातार प्रचार प्रसार भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 29 अप्रैल को कर्नाटका के बागलकोट पहुंचे और उन्होंने यहां एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी कर्नाटक में सरकार नहीं बल्कि जबरन वसूली गिरोह चला रही है और पीएम ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि कर्नाटक ने दुनिया में अपना नाम कमाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे टैंकर हब बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है कर्नाटक में सरकार नहीं बल्कि जबरन वसूली गिरोह चला रही है और कर्नाटक जो कि टेक हब के रूप में जाना जाता है और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और कांग्रेस ने उसे टैंकर हब बना दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग 2G घोटाले जैसे घोटाले का सपना जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने सीएम योगी और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ रोड शो भी किया। नामांकन के दौरान योगी आदित्यनाथ एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में माइक लेकर उन्होंने कमान संभाली हुई थी और जय श्री राम वंदे मातरम जैसे नारे जो हैं वो लगाते हुए उन्होंने जन समुदाय की आवाज को जोड़ते हुए कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार। उधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं ब्रजेश पाठक वो रथ यात्रा पर सवार होते हुए उन्होंने जुलूस में जो है वो शामिल हुए और सभी संगठन और संस्थाओं का उन्होंने धन्यवाद करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ स्वागत करने वाले लोगों का वो धन्यवाद कर रहे थे और भारत माता के जय जयकार के नारे वंदे मातरम की गूंज जो है वो कहीं ना कहीं इस संबोधन में सुनाई भी दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर थे। सतारा में चुनावी सभा को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि जब भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया तब मैं रायगढ़ के किले पर चला गया था और मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि स्थल पर ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि स्थल से मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा, प्रेरणा और आशीर्वाद मिला। उसी के बदौलत बीते 10 वर्षों से आपके लिए मैं जीने का लगातार यानी कि आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं और इसके लिए मैं हर दिन काम करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और अघाड़ी वालों कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक मोदी जिंदा है और जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है तब तक धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की कोशिश और संविधान बदलने की कोशिश आप नहीं कर पाओगे। और पीएम ने यह भी कहा कि मैंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परेशानियों को भाग्य के नाम पर नहीं छोड़ा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब अपने काम को भी गिनाया है और दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला है। वही सोशल मीडिया पर वायरल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो फर्जी वीडियो वायरल हुआ था उस मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आपको बताएं कि पुलिस ने इस पूरे केस को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी को तलब किया है। पुलिस ने आज रेड्डी को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि उनको 1 मई को अपना पक्ष रखने के लिए आना पड़ेगा, यानी कि 1 मई तक उनको अब अपना पक्ष जो है वो रखना पड़ेगा। भाई कांग्रेस ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए 12 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 29 अप्रैल को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने गुरदासपुर से सुखजिंदर सिंह रंधावा को टिकट दिया है और आनंदपुर साहब से विजय इंद्र सिंगला को टिकट दिया है। वही साहिब से कुलबीर जीरा और लुधियाना से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी थी। इसमें से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह जो चन्नी है उनको जालंधर से सीट जो है वो पार्टी ने दिया था और कैंडिडेट बनाया था। वही चन्नी पंजाब में कांग्रेस के आखिरी सीएम थे। आपको बताएं कि पार्टी ने इसके साथ ही संगरूर से सुखपाल सिंह खैरा को मैदान में उतारा है और अमृतसर सीट से पार्टी ने एक बार फिर अपने मौजूदा सांसद गुरजीत सिंह औजला पर दांव लगाया है और औजला ने पिछली बार मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हरदीप सिंह पुरी को भी हराया था। तो दूसरी ओर फतेहगढ़ साहिब से पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद अमर सिंह को फिर से मौका दे दिया है। वहीं बिहार में एआईएमआईएम के ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब बिहार के 9 और लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और राजद के रवैये से वो नाराज होकर पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल न करने को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे थे ओवैसी। आपको बताएं कि एआईएमआईएम ने ये बड़ा फैसला इसीलिए लिया है और सोमवार को एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफताब आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने बताया
कि किशनगंज के अलावा पार्टी अब और किन सीटों पर 9 उम्मीदवारों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। और एआईएमएम के जो प्रदेश महासचिव हैं इंजीनियरिंग आफ्ताब आलम ने घोषणा करते हुए बताया कि पार्टी बिहार के शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्रा, महाराजगंज, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर या मोतिहारी में एक सीट से एआईएमएम चुनाव लड़ेगी। और पार्टी किशनगंज लोकसभा सीट पर पहले से ही जो है चुनाव लड़ चुकी है। और इस तरह कुल पार्टी अगर देखा जाए अब तक तो 10 सीटों पर पार्टी जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है।